सबसे पहले मेरे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग नोन डेटा एज इनपुट टू ट्रेन द एल्गोरिथम टू क्रिएट अ मॉडल फॉर प्रिडिक्शन इज नोन एज। अगर हम ऊपर जाएं वेज ऑफ डेटा में, हमने पढ़ा था कि भाई मेरे पास क्या टाइप्स ऑफ वेज थे, एक सुपरवाइज्ड था और एक अनसुपरवाइज्ड था। सुपरवाइज्ड में मैं क्या देती थी, टेक्स अ सेट ऑफ नोन इनपुट डेटा एंड नोन आउटपुट रिस्पॉन्सेज टू बिल्ड अ मॉडल टू मेक प्रेडिक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये मेरा ऐसा लर्निंग सिस्टम है जिसमें जो मेरे पास इनपुट होता है वो नोन होता है, और उसकी बेसिस पे मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उसको सिखाती हूँ कि भाई ऐसे तुम्हें काम करना है, ये तुम्हारे पास इनपुट हो सकते हैं, इनसे सीखो और इनके आउटपुट से भी सीखो। कि अगर फॉर सपोज एक स्पेसिफिक इनपुट है और उसका आउटपुट ये है कि भाई हम कैसे उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको ऐसे ट्रेन करते हैं कि हम उसको इनपुट दे देते हैं, हाँ, और उसको बोलते हैं कि भाई इसकी इनपुट और आउटपुट से तुम सीखो कि अगर तुम्हारे पास ये चीज पूछेगा तो इसका ये जवाब दो। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। आगे है the AI technology that enables computer systems to obtain meaningful information from digital images or videos is called। मेरे पास कौन सी एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मुझे इनेबल करती है या मेरे कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल करती है कि मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सकूं किसी डिजिटल इमेज या वीडियो से। ठीक है, एक मेरे पास इमेज रिकग्नाइजेशन, एक स्पीच रिकग्नाइजेशन, स्कैनर और कंप्यूटर विजन। हमने जो चीज पढ़ी है इस चैप्टर में वो क्या है, हमारे पास जो कंप्यूटर विजन होता है ना, उसमें हम देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है इनेबल्स कंप्यूटर सिस्टम टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल इमेजेस एंड वीडियो। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मुझे ये चीज प्रोवाइड करती है, मेरे पास है कंप्यूटर विजन। ठीक है, instant answers to web visitors questions through text or voice interactions are provided by robot, cloud computing, chatbot, expert system। हमारे पास कौन है, क्योंकि मुझे फौरन ही है जो फौरन ही मेरे क्वेश्चन का जवाब देता है थ्रू कोई टेक्स्ट हो गया, कोई वॉइस इंटरेक्शन हो गई। हमने देखो क्लाउड कंप्यूटिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही अलग चीज है। रोबोट जो होता है वो मेरे पास कोई वेबसाइट पे तो नहीं होता ना, रोबोट तो मेरे पास एक फिजिकल प्रोवाइडेड चीज होती है। ठीक है, अब मेरे पास बचा चैटबॉट और एक्सपर्ट सिस्टम। चैटबॉट और एक्सपर्ट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं यहाँ देखूँ मेरे पास चैटबॉट कहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि भाई वो इंटरैक्टिव एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे हम उसका जवाब भरी कोई बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वो क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज रखता है। तो अब हमें मेरा चैटबॉट, चैटबॉट में वो क्या बोल रहा है, चैटबॉट में वो बोल रहा है कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एआई या नेचुरल लैंग्वेज को कंबाइन करता है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करता है, वो मुझे इंस्टेंट आंसर्स देता है टू वेब विजिटर्स क्वेश्चन थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरा आंसर है चैटबॉट। ठीक है, आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय एंड यूज्ड इनसाइड अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ये तो हमने अभी पढ़ा है कि भाई कौन सी वो है जिसके अंदर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में यूज भी करी जाती है और ओन भी करी जाती है, तो वो मेरे पास है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास क्या है, प्राइवेट क्लाउड। आगे है द एआई टूल यूज फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक इज चैट जीपीटी, ग्रामरली, लोबियो, एआई वर्चुअल असिस्टेंट। इसका आंसर मेरे पास, वैसे तो हमें ये पता है कि भाई जो हमारे पास ग्रामरली है, हमने वैसे ये डिटेल में भी पढ़ा था, वो है हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें किस में हेल्प करता है, हमारी स्पेलिंग करेक्शन और ग्रामर मिस्टेक्स में।
virtual assistant that belong to Apple Inc. is वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है जो एप्पल ओन करता है। हमें पता है कि भाई एप्पल के हमारे पास जो एप्पल के फ़ोन के अंदर जो हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो हमारे पास सीरी होती है। एआई टूल दैट कन्वर्ट्स टू स्पीच इज हमारे पास कौन सा एआई टूल है जो को स्पीच में कन्वर्ट करता है। अब ये हमें देखना पड़ेगा। लोवियो एआई एल्गोरिथम्स दैट कन्वर्ट्स टू स्पीचेस। लोवियो एआई मेरे पास क्या है? लोवियो एआई मेरे पास ऐसा वो है एआई टूल जो कि क्या मुझे प्रोवाइड करता है? मुझे प्रोवाइड करता है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। The technology used in self-driving cars is natural language processing, chatbot, virtual assistant, computer vision. इसमें हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर का तो इसमें कोई काम है नहीं क्योंकि नाम इसमें कुछ बोल रहे हैं, नाम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में तो उसमें मेरे पास क्या होते हैं? उसमें मेरे पास यूज हुए होते हैं सेंसर्स, कैमरास, रेडार टू ट्रैवल विदाउट अ ड्राइवर, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है? मुझे विजन की जरूरत है, मुझे देखना पड़ेगा, एक एनालाइज करूंगी चीजों को। ऐसी बात है अगर मेरे पास सामने रोड है तो मेरी जो भी मेरा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई ये ऑब्स्टिकल है या नहीं है, यहाँ पे इस स्टॉप साइन पे रुकना है कि नहीं रुकना है, कौन सी लाइट पे जाना है नहीं जाना है। तो वो मेरे पास किस में आएगा? वो मेरे पास आएगा कंप्यूटर विजन्स में। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से? हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो। फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की? इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है। टेक्नोलॉजी कंसर्न विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स टू टेक एक्शन इज नोन एज। हमारे पास क्या पूछ रहा है वो कि भाई हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ट्रेन करते हैं कंप्यूटर को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके स्पोकन और रिटन वर्ड्स को, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन ले सके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अगर हम जाएं वर्चुअल असिस्टेंट का काम, इसमें तो कुछ नहीं होता। वर्चुअल असिस्टेंट तो हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। और मेरे पास क्या ऑप्शन देखना रखी सी, एक और है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रेनिंग लैंग्वेज एनालिसिस। अगर हम जाएं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वो मेरे पास क्या है? चलो हम वर्चुअल असिस्टेंट भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि अंडरस्टैंड करती है नेचुरल लैंग्वेजेस को, ठीक है, जो कि क्या करती है? अंडरस्टैंड करती है नेचुरल लैंग्वेजेस को। लेकिन जो मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है ना, वो मेरी हेल्प करता है, वो कोई ट्रेनिंग मॉडल नहीं है, ठीक है। अगर मैं अब आगे जाऊं तो मेरा जो NLP is concerned with training the computer to process spoken and written words and take action accordingly, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे पास NLP वो ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं अपने कंप्यूटर को बोल रही होती हूँ कि वो प्रोसेस करे या तो स्पोकन या तो रिटन वर्ड्स को और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस ले अपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेरा आंसर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। टेक्नोलॉजी कंसर्न विद परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन कन्वेंशन यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल मशीन इज कॉल्ड। इसमें क्या है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि कंसर्न होती है हमारे पास, जिसमें हमें परफॉर्म करने होते हैं टास्क, जिसमें हमें लिटिल टू नो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होती है, वो मेरे पास होता है
अगर मैं जाऊँ अपनी एप्लीकेशंस में, तो मुझे पता है कि भाई जो रोबोटिक्स है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टास्क को, लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका क्या मतलब है? मेरे इसका आंसर है रोबोटिक्स।